अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टैबलेट मॉक्सिगेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। टैबलेट मॉक्सिगेट की कंपोजिशन के बारे में आपको बताता हूँ कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। ये फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से, मेडिसिन का जो ग्रुप है फ्लोरोक्विनोलोन, उससे बिलोंग करता है। टैबलेट मॉक्सिगेट मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये 400 मिलीग्राम डोज में अवेलेबल है। टैबलेट मॉक्सिगेट के यूजेस के बारे में आपको बताता हूँ कि आप किन किन बीमारियों में टैबलेट मॉक्सिगेट इस्तेमाल की जा सकती है या डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। टैबलेट मॉक्सिगेट निमोनिया में इस्तेमाल की जाती है। अगर निमोनिया हो गया है तो उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इस बीमारी में सांस की तकलीफ़ हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खांसी और बलगम ज़्यादा हो जाता है, इसमें भी टैबलेट मॉक्सिगेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस यह है कि नज़ला और ज़ुकाम की वजह से नाक की दोनों तरफ स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो उसमें भी टैबलेट मॉक्सिगेट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। साइनोसाइटिस में भी इसे यूज़ किया जाता है। टैबलेट मॉक्सिगेट ब्रोंकाइटिस में भी इस्तेमाल की जाती है। अगर फेफड़ों का इन्फेक्शन है, साथ में खांसी भी है, उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में, अगर स्किन में कहीं इन्फेक्शन है, उसमें भी टैबलेट मॉक्सिगेट इस्तेमाल की जाती है। सर्जरी के बाद डॉक्टर अक्सर इसे रिकमेंड करते हैं ताकि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो हो वो ख़त्म हो जाए, वो उसके लिए इसे रिकमेंड करते हैं। वुंड इन्फेक्शन, अगर कहीं ज़ख़म लग गया, आपको कहीं लग गई है, ज़ख़म हो गया है जिस्म पर, उसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। मेनिंजाइटिस में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो, उसमें भी इसे यूज़ करते हैं। गले के इन्फेक्शन में, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा टाइफाइड में डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। अगर टाइफाइड फीवर है, आपको टाइफाइड है और बुखार रहता है, अक्सर हड्डियों में दर्द रहता है, डॉक्टर उसके लिए भी इसे रिकमेंड करते हैं टाइफाइड के फीवर में। अगर कान में दर्द है, ओटाइटिस मीडिया है, कान में पस है, उसकी वजह से दर्द है, तो डॉक्टर उसमें भी इसे रिकमेंड करते हैं। टैबलेट मॉक्सिगेट की यूजेस के बाद इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में आपको बताता हूँ कि किन किन बीमारियों में आप टैबलेट मॉक्सिगेट इस्तेमाल नहीं कर सकते या कौन कौन से लोग टैबलेट मॉक्सिगेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं वो ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, फीडिंग मदर्स, वो भी ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकती। किडनी के पेशेंट की टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुर्दे में अगर इन्फेक्शन है, ज़्यादा मसाइल हैं, वो ये इस्तेमाल ना करें। लीवर का, अगर लीवर के मसाइल हैं, जिगर के, वो इस्तेमाल ना करें। मिर्गी में, उसमें इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस टैबलेट से एलर्जी है तो तब भी ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, जिल्द पर दाने निकल आते हैं ये टैबलेट यूज़ करने से, तो दोबारा ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको टैबलेट मॉक्सिगेट के बारे में इंफॉर्मेशन देना था, इसके यूजेस बताना, इसकी डोज, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब मैं आपको टैबलेट मॉक्सिगेट की डोज़ के बारे में बताता हूँ। टैबलेट मॉक्सिगेट एक टैबलेट रोज़ाना 7 दिन या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं 7 से 21 दिन तक आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, COPD है, उसमें 21 दिन तक इस्तेमाल की जाती है। टैबलेट मॉक्सिगेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। टैबलेट मॉक्सिगेट के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया, पेट का ख़राब होना, चक्कर आना, हेडेक, सर दर्द, GIT डिस्टर्बेंस, अल्सर, बेचैनी, पेट में दर्द, ये टैबलेट मॉक्सिगेट के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। टैबलेट मॉक्सिगेट एंटीबैक्टीरियल टैबलेट है। इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में इसके यूजेस, इसकी डोज और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।